ओम श्री विष्णुवे नमः। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। सावन के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी एकादशियां अद्भुत फल देने वाली होती हैं, लेकिन सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी की महिमा अपरंपार है। ये एकादशी अपार धन को देने वाली होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको वाराणसी के पंचांग के अनुसार बताएंगे कि कामिका एकादशी का व्रत रखना किस दिन सर्वोत्तम रहेगा, एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी और इस दिन राहु काल कब से कब तक रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही कुछ विशेष उपाय भी जानेंगे जिनको कामिका एकादशी के दिन करके हमारे जीवन में सुख और समृद्धि जरूर आएगी। वर्ष 2022 में सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई के दिन रविवार को रखा जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी है जो चातुर्मास में पड़ती है और इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस एकादशी के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो हमारे द्वारा की गई किसी भी पूजा पाठ का फल कई हजार गुना मिलता है। और सावन माह में की गई भगवान विष्णु की पूजा से स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस दुर्लभ संयोग का अधिक से अधिक हम लाभ कैसे उठा सकते हैं ये हम जानेंगे। अन्य चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग वाराणसी के पंचांग के अनुसार तिथि और मुहूर्त को जान लेते हैं। एकादशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से शुरू होकर 24 जुलाई को दोपहर 1:47 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 24 जुलाई को होने के कारण 24 जुलाई को ही कामिका एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 11:38 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 5:22 से लेकर 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। अगर इस समय अवसर ना मिले तो सुबह 8:45 से लेकर 10:20 के बीच भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व है, लेकिन अगर ये संभव ना हो तो नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कें, फिर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को पीले आसन पर बैठाएं और भगवान के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। पुराणों में लिखा है कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने अगर हम घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। फिर धूप दीप प्रज्वलित कर भगवान को सुगंधित पुष्प अर्पित करें और पीले रंग की मिठाई और फल का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुने और पूरा परिवार एक साथ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करे। इस दिन तुलसी जी के पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन तुलसी जी का स्पर्श कर लेने मात्र से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी को तुलसा दल अर्पित करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण और 800 ग्राम चांदी के दान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल को ना तोड़ें, इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसा जी तोड़कर रख लें। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। कामिका एकादशी का उपवास करने से बछड़े सहित गाय का दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेव महामंत्र का जाप करें। इस दिन किसी भी जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। आइए अब जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो कामिका एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और फिर इस केसर मिले दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर
आप अपने कैरियर और व्यापार में प्रगति चाहते हैं तो एक पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे भगवान के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित करें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको अपने व्यापार और कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी। किसी भी एकादशी का व्रत बिना गाय के पूजन के संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो इस दिन अगर आप गाय के मस्तक पर चंदन और रोली का तिलक लगाकर गाय को उनके पसंद का कुछ खाने को देते हैं तो हमारी कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और हमारी बहुत से आने वाले कष्टों और संकटों से रक्षा होती है। तो हम ऐसी कामना करते हैं कि बताए गए विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होकर हमारी और हमारे परिवार की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।